Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ubaidur Rahman Saad. I am presenting you today my project of computer programming, which is Secure Library Management System using ESP32 hardware authentication, C++, and CSV database. This project is developed by me and my two more team members, Ahmed Hassan and Saad Habib. Now, talk about my project. अब बात करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या। हमारा प्रोजेक्ट है कि एक डिजिटलाइज सिक्योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे पहले जो मैनुअल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल थे, उसमें रिकॉर्ड रखना मुश्किल था। पेपर वर्क लॉट ऑफ पेपर वर्क की वजह से उसका रिकॉर्ड रखना मुश्किल था। उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी पड़ जाए, किसी भी बुक को सर्च करना पड़ जाए, जो हमारे लॉट ऑफ पेपर्स होते हैं उसमें बहुत डिले आ सकता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये जो डिजिटलाइज सिक्योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें जो है एक तो एक्यूरेसी बहुत है, दूसरा डिजिटलाइज फॉर स्पीड के आप स्पीड आपके जो पहले मैनुअल रिकॉर्ड्स थे वो अब डिजिटलाइज हो गए हैं। आपने पहले सर्च करना था पेपर में, अब आप सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नंबर या बुक कोड जो स्पेसिफिक सर्च करेंगे तो आपको आपके रिक्वायर्ड डेटा गेन हो जाएगा। दूसरा, इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम है। तीसरा, कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की, तो क्या कंपोनेंट्स यूज़ होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो एक ESP32 जो एक माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन या सीक्रेट की के प्रोसेस के लिए यूज़ होगा। दूसरा, सी प्लस प्लस ऐप है जो कि सी प्लस प्लस कंपाइलर है। और तीसरा, CSV डेटाबेस है। बेनिफिट्स, बात करें बेनिफिट्स के, तो हमारे सिक्योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बेनिफिट में सबसे पहले स्पीड है। स्पीड, फास्टर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, क्योंकि बिफोर दैट the record is being entered by human and they are very time consuming. Now the record, we can enter the record by speed and without time wasting. सिक्योरिटी, इसमें आप सबसे उस जो हमारे से पहले मैनुअल लाइब्रेरी मैनेजमेंट था, उसमें हम पेपर में रजिस्टर अलॉट ऑफ रजिस्टर और पेपर वर्क करना पड़ता था, और उसमें हमें एक सिक्योरिटी भी नहीं थी, कोई भी अनऑथराइज पर्सन आके वो इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन इसमें जो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हम सिक्योरिटी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसमें आप हम कोई भी अनऑथराइज यूज़र इंटरफेयर नहीं कर सकता। और तीसरा, एक्यूरेसी। Accuracy mean it reduce the paperwork and human error. Monitoring, it is better for record monitoring. Third benefit is monitoring, better tracking of issued book। वी का मतलब इसमें हम रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सी बुक किस यूज़र को या किस स्टूडेंट्स को इशू हुई है। लॉ, हम कंपेयर करते हैं मैनुअल वर्सेस डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम को। मैनुअल मैनेजमेंट सिस्टम में लॉट ऑफ पेपर वर्क था, बहुत से पेपर वर्क करना पड़ता था एक बुक इशू करने के लिए हमें। उसके बाद अगर हमें कोई चीज़ बुक ढूंढनी पड़ जाए, सर्च करनी पड़ जाए, तो लॉट ऑफ पेपर वर्क बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तीसरा, हाई एरर रिस्क था कि एक बुक कि नंबर गलत हो जाए तो पूरा रिकॉर्ड आपका यूज़लेस हो जाएगा। तीसरा, ये वाला लेस सिक्योर था, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके आपका डेटा चेक कर सकता था। जो कि डिजिटल कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड एंटर करने के लिए सिर्फ एक क्लिक से रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। आपको सर्च करने के लिए विदाउट पेपर वर्क आपको नहीं देखना पड़ेगा, आपको सिर्फ आपके बुक नंबर या बुक कोड के थ्रू एंटर करना होगा, और आपको उस बुक का डिटेल मीन्स कितनी इशूड हैं, कितनी पड़ी हैं, कितनी कौन उसका ऑथर है, और कब और जो बुक इशूड है वो कब वापस मिलेगी, हम ये सर्च कर सकते हैं। तीसरा, इजी मेंटेनेंस है। और चौथा, इनहेंस सिक्योरिटी है कि कोई भी ओके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाता है एक्सेस अनऑथराइज्ड एक्सेस रिस्क। क्योंकि इसमें हमारे ये सिस्टम है, ये इसमें हमने एक
हमने एक ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को एज अ सिक्योरिटी यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए हम किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेटा मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस इशू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम डेटाबेस ESP डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और प्रोसेसेस के लिए इनसफिशिएंट इशू होगा रिकरेंट एंड ट्रैकिंग, क्योंकि जो भी हम बुक इशू करेंगे या रिटर्न होगा उसका मुकम्मल रिकॉर्ड होगा कि हमने कब किसको दी और कब किससे वापस ली। तो बात करते हैं कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले हमारा सिस्टम वर्क करेगा, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होगी। ESP32 जो है सीक्रेट कोड जो है वो कंपाइलर को सेंड करेगी। सेंड करने के बाद ESP32 जो CSP जो रीड कंपाइलर है वो कंपाइलर कंपाइलर चेक करेगा कि आपने जो सीरियल की डाली है वो मैच हो रही है नहीं। अगर वो मैच होगी तो वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में दे देगा, आगे एक्सेस देगा पूरे प्रोग्राम के। अगर आपने वो गलत डाला की तो वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। ऑपरेट तो इसमें सर्च, ऐड, इशू, रिटर्न और डिलीट के ऑप्शंस होंगे हमारे इसमें। कि आप किसी बुक को सर्च करना चाहते हैं, किसी बुक को ऐड करना चाहते हैं, किसी बुक को इशू करवानी है, किसी बुक कोई बुक रिटर्न करनी है, या कोई बुक आपने रिकॉर्ड से डिलीट करनी है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट या हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। ESP32 ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसे है। सबसे पहले सिस्टम स्टार्ट होगा, डिटेक्ट ESP32 थ्रू कॉम पोर्ट कनेक्शन, सेंड रिक्वेस्ट। ESP32 रिक्वेस्ट भेजेगी सी प्लस प्लस ऐप को फॉर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। देन वेरीफाई की, कंपेयर जो यूज़र की डालेगा उसको वेरीफाई करेगा सी प्लस प्लस कि वो मैच कर रही है जो कि पहले सिस्टम में है या नहीं। अगर वो मैच कर रही है तो आपको एक्सेस मिलेगा, अगर वो नहीं कर रही तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट ये है कि ऐसा सिक्योर सिस्टम बनाना जो कि सिक्योर हो, डेवलप सिक्योर लाइब्रेरी ऐप जो कि कंप्लीटली अनेबल, जिसमें रिस्क जिसमें सो सिक्योर सिस्टम मैनेजमेंट जिसमें कोई भी अनऑथराइज्ड इंटरफेयर ना कर पाए। नंबर टू, ESP32 ऑथेंटिकेशन जो होगी वो सिक्योरिटी के लिए होगी कि इन पे हमने हार्डवेयर एक इम्प्लीमेंट किया ऑथेंटिकेशन के लिए अपने कोड में। तीसरा डेटाबेस होगा जो जो कि तमाम बुक का रिकॉर्ड जिसमें फीड होगा। और फोर्थ, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन के अनलाइक बिफोर के हमें किसी बुक को इशू करवाने के लिए पहले पेपर वर्क करना पड़ता था, इसमें हमें सिर्फ आपने एक कंप्यूटर के जरिए, ऑटोमेशन के जरिए आप बुक इशू भी करवा सकते हैं और रिटर्न भी करवा सकते हैं। सो सिस्टम ओवरव्यू होगी इसमें। ESP32 जो है वो सिक्योरिटी डिवाइस है। ये सीरियल एक सीक्रेट कोड सेंड करेगी जो कि सीरियल रीडेबल जो कि सेंड करेगी सी प्लस प्लस ऐप में, जो सी कोड में वेरिफिकेशन करेगा सी प्लस प्लस ऐप थ्रू रीड ऑपरेशन के ज़रिए कि ये वेरीफाई करेगा कि ये वो जो उसके अंदर फीड है सिक्योरिटी की उसके साथ मैच कर रही है या नहीं। लास्ट में लाइट प्रीसेस स्टोरेज डिज़ाइन फॉर सिक्योर एफिशिएंट लाइब्रेरी ऑपरेशन। अब हम आते हैं अपने कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो होगा उसमें क्या होगा कि ESP32 जो है वो हार्डवेयर टूल है जो कि सीक्रेट की सेंड करेगी कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की तरफ से, जो कि कनेक्ट होगी इस कॉम पोर्ट के ज़रिए जो रीड और राइट का ऑपरेशन फाउंड करेगी। सी प्लस प्लस ऐप जो होगी या कंपाइलर वो कोड को जो हम एंटर करेंगे उसको रीड करेगी और मैच करेगी ESP32 वाले कोड के साथ। इफ़
की कंडीशन लगेगी कि अगर कोड मैच हो जाए तो प्रोग्राम रन करेगा, इफ अगर else the program return to start। और लास्ट में CSV डेटाबेस है जो कि हमारे फाइल स्टोर की होगी, ऑल हेडर रिकॉर्ड टेम्परेरी फाइल अपडेट और एक्सेट्रा। प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसके एग्जीक्यूशन फ्लो में आ जाते हैं। प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेटाबेस होगा, उसके बाद डिस्प्ले मेन्यू हो जाएगा जो कि हम जानते हैं। तीसरा ESP ऑथेंटिकेशन के स्टेप में देखते हैं कि ESP32 रिस्पॉन्ड करेक्ट सिग्नल स्टेप ओपन कॉम पोर्ट वन कॉन्फ़िगर बॉल्ट प्रायोरिटी टाइम आउट, अगर टाइम आउट हो जाएगा तो वो न्यू कोड भेजेगा। सेंड रिक्वेस्ट रीड बाइट रीड की रिक्वेस्ट भेजेगा, रीड सीक्रेट की रिस्पॉन्सेज इफ जो सीक्रेट किया वो करेक्ट होगा तो वो एक स्टोर कंपेयर वर्सेस स्टोर की अलो या डिनाई कंपेयर करेगा, और स्टोर करेगा अगर मैच होगी तो अलो करेगा और अगर अनमैच होगी तो वो डिनाई कर देगा। विंडो एपीआई सीरियल कोड, इसमें हमने मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ किए हैं। फंक्शन में राइट फाइल का फंक्शन जो है वो रीड के लिए होगा, जो कि हम कोड हम लिख के राइट करेंगे, जो सीक्रेट की होगी उसे रीड करेगा राइट फाइल की तरह। उसके बाद क्रिएट फाइल की तरह ओपन कॉम पोर्ट हैंडल जेनेरिक रीड राइट। उसके बाद डेटाबेस इनिशियलाइजेशन, डेटाबेस इनिशियलाइजेशन में ऐसा होगा कि बिहेवियर अगर ये चेक करेगा कि आपने जो बुक नंबर डाला है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इंश्योर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नोट्स, यूज fstream with stdios app for save append validate header precise before write। CSV प्राइसिंग यूटिलिटीज में हम फंक्शन रिगार्डिंग गेट फील्ड फंक्शन जो होगा रिकॉर्ड रखने के लिए होगा किसी भी बुक का, जिसमें बुक का नेम, बुक के ऑथर का नेम, बुक कब ऑथर ने कब लिखी, एंड इस यूनिक बुक जो होगा वो किसी भी रिटर्न सेंड स्कैनर रिटर्न सी इज यूनिक बुक आईडी, ये फंक्शन जो होगा ऐड करने के लिए होगा इफ कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी अगर यूनिक बुक आईडी आएगी कि जो आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो CSV डेटा फाइल अपडेट नहीं होती, इसमें आपको एक न्यू फाइल बनेगी जिसमें आपके अपडेटेड वर्जन जो होगा जिसमें आपने न्यू बुक ऐड की होगी वो ऐड होगी और वो ऑटोमेटिकली पुरानी फाइल को रिप्लेस कर लेगी। इसी तरह एडिंग एंड अपेंडिंग रिकॉर्ड, किसी भी ऐड करने के लिए गैदर इनपुट रीड बुक आईडी रीड टाइटल ऑथर बुक एंड कॉपीज। नंबर 2 वैलिडेट इज यूनिक रिजेक्ट डुप्लीकेट्स। Number 3 append open CSV in append mode, write comma separate record flush। Number 4 confirm return access to UI update in memory index if used। Now we tell about search issue return and update patterns। सर्च बाय आईडी, अपने इधर हम फंक्शन यूज़ करेंगे सर्च बाय आईडी, हम उसे बुक आईडी फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक है BK-007, वो हम अगर जब एंटर करेंगे तो बुक की डिटेल आ जाएगी। इशू बुक के लिए फाइंड रिकॉर्ड चेक करेगी कि आपके पास जो बुक इशू करवाने जा रहे हैं उसकी कितनी कॉपीज़ हैं, अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो वो बताएगी कि आपका अवेलेबल कॉपीज़ ज़ीरो हैं। उसके बाद राइट स्टूडेंट आईडी डिक्रीमेंट कॉपी, जिस स्टूडेंट के नेम पे इशू हो रही होगी उसका आईडी लिखेंगे जो, और डिक्रीमेंट कॉपी जो स्टॉक में कॉपी था उनमें से 1 माइनस कर देंगे। आल्सो टेम्प फाइल स्वैप फ्रॉम एटॉमिक अपडेट, स्वैप फाइल मीन्स फाइल्स पे रिटर्न बुक में इसी तरह रिकॉर्ड बुक आईडी डालेंगे, उसमें रिकॉर्ड डालेंगे कि इस बच्चे ने इस स्टूडेंट आईडी से बुक रिटर्न हुई है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक बुक इंक्रीमेंट कर देगा कॉपीज में। क्लियर स्टूडेंट एजुकेशन एसोसिएशन के लिए स्टूडेंट के तमाम नाम रिकॉर्ड क्लियर कर देगा और प्रेसेस वेयर टेम्प फाइल रिप्लेस। Record update memory and system. Read CSV temps, create temps, modify and copy, and atomic swap.
में इनके CSV फाइल जो है वो अपडेट नहीं हो सकती। उसके लिए आपने अगर कोई फाइल इंटर की है तो उसमें आपने सबसे पहले CSV डेटाबेस न्यू फाइल बनाएगा जिसमें आपका अपडेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी। वो न्यू जो कॉपी होगी मॉडिफाई एंड कॉपी वो कॉपी कर लेगा एंड देन स्वैप कर देगा ओरिजिनल फाइल से। नाउ दिस मॉडिफाइड कॉपी इज योर ओरिजिनल फाइल। की एल्गोरिथम की बात करें, फीचर्स की फाइनल फीचर की बात करेंगे कि हमारे सिस्टम में ESP32 का ऑथेंटिकेशन है, सीरियल कॉम्स, विंडो एपीआई एसेट्रा एंड CSV prod ऐड सर्च अपडेट डिलीट का ऑप्शन है एंड इशू एंड रिटर्न का ऑप्शन। डिजाइन नोट्स की so now we can go to the implementation of our code। ये मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू में टर्मिनल VS स्टूडियो के टर्मिनल में आप देख सकते हैं कि एक मेन्यू आ रहा है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि चेकिंग ESP32 सिक्योरिटी डिवाइस एक्सेस ग्रांटेड वेलकम। ये प्रोसेस जो है ये हो चुका है। मीन्स कि ESP32 के ज़रिए जो कंपाइलर ने जो सीक्रेट की थी वो वेरीफाई कर ली है। डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। हम आप देख सकते हैं कि हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है सर्च अ बुक बाय ID, then 2 add a book a new book, number 3 issue a book to student, number 4 return a book, and number 5 delete a book। Now I can choose a one and then enter। नाउ इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि एंटर बुक आईडी टू सर्च। हमें सर्च करना है किसी बुक को के फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ BK-007। BK-007 मैंने सर्च किया तो ये डिटेल आ गई। बुक आईडी टाइटल है दी हैबिट, उसके ऑथर हैं JRR टॉलकिन एंड इसकी टोटल कॉपीज 3 हैं, अवेलेबल कॉपीज 3 हैं, इशू 2 किसी को भी नहीं हुई, डेट भी नहीं है और ड्यू डेट भी नहीं है। अब मैं ऐसे करूँगा कि प्रेस नंबर 3 टू इशू अ बुक टू अ स्टूडेंट। अब मैं एक बुक इशू करवाता हूँ। कौन सी बुक इशू करवानी है, मैं यहाँ पे यही बुक लिखता हूँ BK-007। ये बुक एंटर करवानी है। ये मुझसे अपना स्टूडेंट आईडी यूज मांग रहा है STD-001 एंड एंटर की। एंटर ड्यू डेट की ड्यू डेट के कब मैं ये बुक स्टूडेंट रिटर्न करेगा तो ये डेट में डालते हैं 05 सॉरी 2025-06-02। अब इशू डेट है 2025-06-05 आज डेट क्या है? आज डेट है 5/30। अच्छा 31। ये बुक अब मुझे इशू हो चुकी है। स्टूडेंट नंबर 1 इशू टू STD-01। अब हम सर्च करेंगे कि बुक की इंफॉर्मेशन के वो, फिर हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। फर्स्ट क्लिक किया, हमने अब बुक का नंबर रखेंगे उसी बुक को जो हमने इशू कराया है BK-007। अब BK-007 ओके। इधर इन्फॉर्मेशन आ गई कि BK-007 जो बुक है इसकी 3 कॉपीज थी जिसमें से 2 अवेलेबल हैं। इशू टू स्टूडेंट 001 जो कि मैं हूँ, इशू डेट ये है और ड्यू डेट ये है। नाउ अब मैंने ये बुक रिटर्न करनी है तो उसके लिए मैं 4 दबाऊंगा। 4 ऑप्शन 4 दबाया, यही बुक मैंने रिटर्न करनी है BK-007। तो बुक रिटर्न हो गई, बुक रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं इसी बुक की दोबारा इंफॉर्मेशन लूँगा, सर्च करूँगा 1 इज इक्वल टू BK-007। आप फिर देख लें, आप देख सकते हैं कि 3 कॉपीज़ हैं जो कि पहले यहाँ पे ये देखें, ये 2 कॉपीज़ थी जब मैंने इसे इशू करवाया हुआ था और ये अब दोबारा अगेन 3 हो गई हैं। आप अगली बुक है, आप देखते हैं कि ऐड बुक नंबर 2 पे क्लिक करेंगे
ऐड बुक, बुक आईडी लिखें बी के, हम कोई भी लिखने के लिए बुक आईडी लिखते हैं बी के डैश, कोई भी बुक लिख दें 000। इंटर टाइटल, कोई भी टाइटल लिख दें ए बी सी। ऑथर नेम CDF JNHIJ। एज गार्बेज वैल्यू में डाल रहा हूँ सिर्फ। टोटल कॉपीज 3। नाउ अब हम उस जो बुक हमने ऐड किया उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। नंबर 2 BK 000। सॉरी सॉरी सॉरी। सो ये था गाइस हमारा वीडियो जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने बुक को सर्च किया। अब हम बुक सर्च करते हैं कि BK 000। ये देख सकते हैं कि हमने BK 000 की ऑल आ गया। अब हमने इसी बुक को डिलीट करना है तो हम करेंगे 5 इंटर BK 000। ये बुक डिलीट हो गई है। अब दोबारा हम अगर इसके करेंगे तो BK-000 इंटर, तो नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द बुक आईडी। सो गाइस दिस इज माय वीडियो फॉर प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।